और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी दंगल पूरे शबाब पर है, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को समर्थन देने वाला बयान दिया था। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। सवाल यहां पर यह है कि अब तक तो आप कहते थे कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे आंदोलन को समर्थन करता है वो अपने आंदोलन को समर्थन करते रहे। तो फिर आपके भाई ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सपा और रालोद के गठबंधन को समर्थन दीजिए? अब ये कह रहे कि एक कोई गठबंधन का आदमी वहां पे अपना सिंबल लेकर गया, उसी के विचारधारा के लोग वहां पे सब थे, उन्होंने सिंबल हाथ में दिया तो सिंबल उनको वापसी दिया और ये कहा भी जाकर अपना चुनाव लड़ो। तो इसमें कहां का हो गया, गलत हो गया? आज भी दूसरे लोग जा रहे हैं, आज भी वहां पे नहीं, कल को भाजपा वाले जाएंगे, कांग्रेस वाले जाएंगे, नरेश टिकैत सबके लिए घोषणा करते रहेंगे, सबके लिए ये ऐलान करेंगे कि किस पार्टी का समर्थन करना है। नहीं नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई ऐलान नहीं है वहां पे। हाँ, तो अब यूटर्न क्यों ले रहे हैं? क्यों अपने बयान से बदल रहे हैं? अरे उस वक्त जो कहा उससे क्यों कोई नहीं बदल बदल रहा बयान, कोई नहीं बयान बदल रहा, कोई नहीं बदल रहा बयान, कोई बदल रहा बयान। ये आधे रेट में अपनी फसल बेच के किसान है, इनका पूरा इलाज होगा। 13-13 महीने दिल्ली के आंदोलन करे हैं, तो ये तो किसान अपने आप कर लगा जहां इसको जाना होगा। नहीं, सवाल ये है, नरेश टिकैत के मंच पर समाजवादी पार्टी और रालोद का प्रत्याशी आता है, उसके समर्थन में वो बात कहते हैं। कल को राकेश टिकैत जी आपसे मिलने कोई आएगा कांग्रेस का, आप भी कांग्रेस के समर्थन में बात करेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई आया, उन्होंने अपना सिंबल दिया, उसको जाकर कह दिया भाई ये सिंबल ले, अपना जाकर चुनाव। कितना आसानी से कह रहे हैं आप, कितनी आसानी से कह रहे हैं? और जब आप यहां बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तब जो राजनीतिक दल के लोग आते थे, समर्थन देने की बात करते थे, तब आप कहते थे कि ये लोग अपना साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई लाइन लेंथ नहीं है। ये क्या मतलब है? अब ना, हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। 13 महीने लोग यहां पर बैठे, उन्हें सर्दी गर्मी सब चीज देखी, जिसको जहां वोट देनी होगी दे लेंगे। नहीं तो क्यों अपील क्यों कर रहे हैं नरेश टिकैत? अपील क्यों कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा के लिए भी अपील करते, कांग्रेस के लिए भी अपील करते, समझ में आता। अरे कर लेते में तो भाई सब कर लेंगे, जिसको जहां देनी होगी वो दे लगा। नहीं तो क्या माना जाए? आप लोग तंग होगा, आप लोग जो आवरण लेकर के जो बताने की कोशिश कर रहे थे, वो नरेश टिकैत ने जाहिर कर दिया। क्या ये बता दिया कि हम सपा और रालोद को समर्थन देते हैं? नहीं, हमारा ये है कि हमारा किसी को समर्थन नहीं है। लोग अपनी विचारधारा जिसकी जहां होगी वहां पर वोट देगा। लोग सरकार से तंग होगा, दूसरे को दे देगा, सरकार से खुश होगा, इनको दे देगा। राकेश टिकैत जी, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने सभ्य समझदार व्यक्ति हैं, आप तो शब्दों की मर्यादाओं को और शब्दों के खेल को समझते हैं। नरेश टिकैत ने जो कहा उसका मैसेज क्या है ये आप समझ रहे हैं। अब आप भले ही उस पर पलीता लगाने की कोशिश करें, उससे नहीं होगा कवर अप। स्वीकार कीजिए गलती हो गई नरेश टिकैत से, स्वीकार कीजिए। हो जाएगा, अरे कहीं नहीं गलती होगी, हो जाएगा। हमने कह दिया हो जाएगा, गलती क्यों होगी? कोई वहां पर जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी सिंबल ले लो। भाई नरेश टिकैत ने कहा, इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो खुश हो गए कि साहब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरेश टिकैत जैसे लोग, राकेश टिकैत जैसे लोग और पूरा जो किसान वर्ग है वो उनके समर्थन में आके खड़ा हो जाएगा। अब तो हमने तो योगी जी को भी कहा भाई योगी जी मजबूत है, चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत होगा। ये नहीं आप कोई भी बात दिखाता, ये कहा हमने। तो राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ेंगे? इनको चुनाव, अरे राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ेंगे फिर? नहीं, हम तो नहीं लड़ते चुनाव ना, हम नहीं लड़ रहे चुनाव। तो क्या मानते हैं नरेश टिकैत? नरेश टिकैत ने यह बयान जल्दबाजी में दे दिया, समझ नहीं पाए स्थितियों को? कुछ देखो, हमने ये कहा है कि वहां पे उस तरह के लोग वहां पे होंगे और उन्हें एक सिंबल अपना दिया जो लेकर जाते हैं अपना बड़ा। भाई आपके मंच का क्यों कोई राजनीतिक इस्तेमाल करेगा? आपने खुद कहा था कि हम अपने मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, फिर क्या करवाया आपने? ये नरेश टिकैत क्या करवा रहे हैं? ये वो मंच नहीं है वहां पे, वो तो घर है। मंच थोड़ा को वहां पे
अगवा मीटिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, मतलब मैं मान लूं आज की राकेश टिकैत अलग है और नरेश टिकैत अलग है, दोनों की राहें अलग अलग हैं, मान लूं इस बात को? कोई अलग नहीं है, दोनों एक जगह है, कोई अलग नहीं है। तो एक तो सपा और एलडी के साथ जा रहे हैं और आप योगी जी के साथ जा रहे हैं, मान लूं? नहीं जा रहे, नहीं, कोई नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। अच्छा ये बताइए राकेश टिकैत जी, मान लीजिए अब समाजवादी पार्टी ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने गठबंधन से नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है, आपने विरोध किया? हम क्यों विरोध करेंगे भाई? अरे गैंगस्टर आरोपी बनाया जाएगा चुनाव में, आप बाकी जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, एक गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाया जाता है, उसके लिए आप मुद्दे ही नहीं उठाएंगे? उसको आपको दिखता ही नहीं है? नहीं, हम क्यों उठा, अरे हम क्यों मुद्दे उठावे? कौन किसको बढ़ा रहा, हमारा कोई मतलब नहीं है भाई। नहीं, आप तो राजनीति में स्वच्छता की बात करते हैं, अच्छे लोगों की बात करते हैं, जब आप जब बोलते हैं तो फिर कोई नहीं बोल पाता है। और आपको नहीं दिखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की बात, आवाज बुलंद होने की बात होती है, वहां पर एक गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाया जा रहा है? आपको तो बोलना चाहिए, अच्छे प्रत्याशी उतारने चाहिए, कि नहीं बोलेंगे इस पर आप? इनकी सबकी हिस्ट्री ले दो, इनकी सबकी हिस्ट्री कटवा लो, कौन कौन लड़ रहे हैं इनकी सभी की हिस्ट्री जारी कर दो। ये तो क्या माना जाए अब संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन क्या करने वाली है? किसी चुनाव में कोई रोल है आपका? कोई मैसेज आप कन्वे करेंगे? नहीं, हम कन्वे करेंगे, हम 31 तारीख के बाद में बताएंगे, जनता को सब पता है उसको क्या करना है। जनता ने 13 महीने जो आंदोलन झेलना है, जनता को सब पता है भाई। उनके रेट ठीक मिल गए हो तो सरकार को कर देगा वो अपने आप ही, किसी कहने की जरूरत ही नहीं है। नरेश टिकैत के मन में इच्छा तो नहीं है कि चुनाव लड़ने की, इसलिए गाये बगाए जब बात आती हो, उठती हो, लोग आते हो तो मन में जाहिर हो गया, ऐसे ही अब मीडिया के कैमरे थे तो रिकॉर्ड हो गया। हरियाणा में रेट क्या है बिजली का? 15 रुपये हाउस पावर। उत्तर प्रदेश में 175 है। तो जनता को सब पता है कि क्या करना उनको, तो इसीलिए शायद आपने, वो जनता अपने आप देख लेगी। इसीलिए शायद नरेश टिकैत ने कहा कि सपा और आरएलडी जो है ये सब सस्ता कर देगी, इसीलिए उनके समर्थन में बयान दे दो। हमने ये कहा है कि सारी चीज देख लेनी चाहिए, सब चीज देख कर जनता अपने आप फैसला कर लेगी उसको क्या करना है, हमें तो अपनी बात बतानी। राकेश जी, लेकिन सवाल ये, आप वो तस्वीरें याद कीजिए भाई, आप अपने बयानों को याद कीजिए, जब आप बॉर्डर से कहते थे और कहां का किसान, उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहां का किसान आपकी एक आवाज पर सोशल मीडिया पर आपके बयानों को सुन के चला आता था बॉर्डर पर। अब यहां पर नरेश टिकैत का वो बयान सुन रहा है तो सोच रहा है क्या कह दिया इन्होंने, ये तो राजनीतिक चोला पहने हुए हैं साहब, इनका तो चेहरा बेनकाब हो गया, इस तरह की बात सामने आ रही है। कोई बेनकाब नहीं हुआ, कोई बेनकाब नहीं हुआ, कोई नहीं बेनकाब हुआ। क्यों नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, क्यों लगा ऐसा, ये बताओ कि क्यों लगा ऐसा भाई? अगर आप सपा और आरएलडी, सिर्फ एक गठबंधन हुआ है सपा और आरएलडी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी ताकत है, आपने वहां पर देखा है, और उनके प्रत्याशियों को जिताने की अगर नरेश टिकैत अपील करते हैं तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएंगे? कोई मतलब नहीं निकाला जाएगा? कोई राजनीतिक मानी हमारी तो पूरे देश में है ना, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, हम तो पूरे देश में। यहाँ पे इलाहाबाद इसमें आ रहे, यहाँ पे प्रयागराज में, यहाँ पे किसान का धान नहीं बिक रहा, हमारी तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अपनी बात कर रहे, यहाँ पे भी अधिकारी प्रशासन से बातचीत कर रहे। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यह कि नरेश टिकैत का कहना बहुत दूर तक संदेश देता है, क्योंकि ऐसे ही कोई यूं ही हवा में बयान नहीं देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल जरूर है। अब देखना होगा पत्ते कब तक खोलते हैं।